The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. जैसे ही वो सेक्रेटरी से मिलते हैं तो वो सेक्रेटरी उनको रिप्लाई करते हैं कि वो किसी आउटसाइडर को, मीन्स किसी बाहर वाले शख्स को, पर्सन को वो कोई भी जानकारी नहीं देंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. उसके बाद गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के द्वारा बुलाया जाता है जो कि तिरहुत डिवीज़न, ठीक है, तिरहुत, जैसे कि हमारा पूरा एक मैप लेंगे तो वो अलग अलग डिवीज़न में क्या होता है, डिवाइड होता है। उसी तरीके से एक डिवीज़न का नेम है तिरहुत डिवीज़न जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले करते हैं, मतलब उसी डिवीज़न में हमारा चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ के कमिश्नर के थ्रू गांधी जी को वहाँ बुलवाया गया। The commissioner Gandhi reports proceeded to bully me and advised me for him to leave Tirhut. आगे गांधी जी हमको बताते हैं कि उनको जब वहाँ बुलाया गया था तो उनसे कहा गया, बुली मीन्स डराना धमकाना, तो उनको डरा धमका के ये कहा गया, ये एडवाइस दिया गया उनको कि वो तिरहुत को क्या कर दे, छोड़ करके चले जाएं। Gandhi didn't leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. लेकिन उनके मना करने के बाद भी गांधी जी वहाँ से नहीं गए, उस तिरहुत डिवीज़न को छोड़ करके, उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके नहीं गए, बल्कि उन्होंने क्या किया कि वो मोतीहारी पे चले गए जो कि चंपारण का क्या है, कैपिटल है। तो मोतीहारी चले गए, उनके साथ साथ बहुत सारे लॉयर्स मीन्स वकील भी उनके साथ गए। जैसे वो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तो एक वास्ट मल्टीट्यूड मीन्स मैनी पर्सन, बहुत सारे लोग गांधी जी से मिलने आए, उनको ग्रीट करने आए। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। फिर गांधी जी जो थे वो एक हाउस पे, एक घर पे गए, एज अ हेड क्वार्टर वो उसका यूज़ कर रहे थे। देन उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन, अपना जांच पड़ताल जारी रखा। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. और जो उनका रिपोर्ट निकल के आया, वो रिपोर्ट क्या आया कि नियर बाय विलेज, आसपास के गांव में जितने भी जो पीजेंट्स हैं, जो पुअर फार्मर हैं, उनके साथ माल ट्रीटेड किया जाता था। माल ट्रीटेड मीन्स बुरा बर्ताव करना। Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि वो उन सबको देखने जाएंगे, मीन्स वो जितनी भी चीज़ें जो उनके साथ बुरी चीज़ें हो रही है वो खुद से क्या करेंगे, वॉच करेंगे, निगरानी करेंगे। इसलिए अगली सुबह वो एक एलिफेंट, एक हाथी के ऊपर सवार होकर के चले गए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. जैसे वो एलिफेंट पे जा रहे थे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचे थे और रास्ते में ही पुलिस सुपरिटेंडेंट के जो मैसेंजर थे, ठीक है, वो गांधी जी को मिल गए और उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि वो वापस से अपने जिस जगह से आए हैं वहाँ वो चले जाएं, जिस कैरेज में, उनका कैरेज क्या था, एलिफेंट, तो जिसके साधन से वो आए हैं उसी साधन से वो वापस वहाँ से चले जाएं। गांधी कंप्लाइड मीन्स एक्सेप्टेड, उन्होंने मान लिया। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. जो मैसेंजर था सुपरिटेंडेंट, पुलिस सुपरिटेंडेंट का, वो मैसेंजर गांधी जी को होम जाने के लिए कह दिया था, घर जाने के लिए, जहां उनको एक ऑफिशियल नोटिस मिला गांधी जी को, और उस नोटिस में ये लिखा था कि वो क्या करे, चंपारण जिले को क्वाइट कर दे, मीन्स टू गो अवे, वहाँ को छोड़ करके चले जाए। Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी जी ने उस नोटिस को साइन किया और उस नोटिस के ऊपर ये लिख दिया कि वो उस ऑर्डर का, जो उनको ऑर्डर दिया गया था कि वो चंपारण जिले को क्या करे, इमीडिएटली तुरंत छोड़ के चले जाए, उस ऑर्डर को वो क्या करते हैं, डिसोबे करते हैं, मीन्स अवज्ञा करते हैं, उस ऑर्डर को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. All night Gandhi remained awake. और उसके परिणाम में कि उन्होंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके रिजल्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंस में गांधी को क्या किया गया, नेक्स्ट डे, अगली दिन कोर्ट में अपीयर होने के लिए समन किया गया, मीन्स कोर्ट में हाजिर होने के लिए उनको कहा गया। पूरी रात गांधी जी सोए नहीं थे, वो पूरी रात जागते रहे। देन
He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instruction to the ashram. He wired a full report to the viceroy. उसके बाद पूरी रात वो जाग रहे थे कि उनको नेक्स्ट डे कहाँ जाना है, कोर्ट में अपीयर होना है। तो वो राजेंद्र प्रसाद जी को एक टेलीग्राफ भेजते हैं और उनको कहते हैं कि जितने भी बिहार में उनके इन्फ्लुएंशियल मीन्स जो प्रभावशाली होते हैं, जिनके पास पावर होता है और फेम भी होता है, मीन्स पावर भी हो और प्रसिद्धि भी हो, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को ये टेलीग्राफ भेजा कि वो अपने सारे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, जितने भी उनके प्रभावशाली दोस्तें हैं, उन सब के साथ वो आए और उन्होंने अपने आश्रम के लिए भी कुछ निर्देश भेजा। और वो जितना भी जो उनका ये सिचुएशन कह सकते हैं या फिर उनका मिशन कह सकते हैं, उन सब का जो फुल रिपोर्ट था उनको किनके तक पहुंचाया, वॉइसरॉय मीन्स वॉइसरॉय ऑफ इंडिया तक। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ peasants. They didn't know Gandhi's record in साउथ अफ्रीका। अगली सुबह जब हुई, ठीक है, तो उस टाउन में जो मोतिहारी जो टाउन था, वहाँ पूरा का पूरा इलाका बोल सकते हैं ब्लैक विथ peasants। जो पुअर फार्मर होते हैं मोस्टली उनके बॉडी का कलर क्या होता है, डार्क कलर का होता है, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ब्लैक। तो ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो मोतिहारी टाउन था अगली सुबह पूरे पुअर पीजेंट से वो भर गया था। और जितने भी जो पीजेंट्स लोग थे उन लोग गांधी जी का साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड नहीं जान रहे थे कि साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किया था, ये सब चीज़ें उनसे वो वाकिफ़ नहीं थे। देन they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। जितने भी पुअर पीजेंट्स थे उनको सिर्फ इतना ही पता था कि एक महात्मा है जो कि उनका मदद कर रहे हैं, वो अब क्या है, ट्रबल में है, परेशानी में है। जितने भी अथॉरिटीज़ मतलब जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं उनके द्वारा उन महात्मा को क्या आ रही है, परेशानी आ रही है, सिर्फ यही चीज़ उन पीजेंट्स को पता था। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। Here spontaneous means अचानक से and demonstration means प्रदर्शन means अचानक से जो लोगों का यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, ठीक है, हज़ारों के तादाद में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे कोर्ट हाउस के अराउंड में, मीन्स चारों ओर, कोर्ट हाउस के चारों ओर जो हज़ारों के तादाद में वहाँ पे जो पुअर पीजेंट्स लोग थे वो थे। और वो किस चीज़ का शुरुआत था, तो लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। लिबरेशन मीन्स मुक्ति, फियर मीन्स डर। तो ब्रिटिश से मुक्ति का मीन्स डर के मुक्ति का क्या था, एक शुरुआत था कि अब वो ब्रिटिश लोग से क्या हो रहे थे, निडर हो रहे थे। देन द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जितने भी ऑफिशियल्स थे मीन जितने भी ब्रिटिश लोग थे वो खुद को पावरलेस महसूस कर रहे थे, मानो कि उनके पास अब कोई ताकत नहीं है। बिना किसी मतलब गांधी जी के कोऑपरेशन सहयोग के बिना ब्रिटिश लोग खुद को क्या मान रहे थे, पावरलेस समझने लगे। ही हेल्प देन रेगुलेट द क्राउड, ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। तो गांधी जी ने क्या किया था, क्राउड को रेगुलेट मीन्स नियंत्रण करने के लिए, क्राउड मीन्स भीड़, तो भीड़ को नियंत्रण करने में उन्होंने मदद किया। वो बहुत ही पोलाइट सभ्य थे और फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना स्वभाव के थे। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। उन्होंने बहुत ही कॉन्क्रीट प्रूफ दिया, गांधी जी ने, कॉन्क्रीट मीन्स एक ठोस, प्रूफ मीन्स सबूत, तो गांधी जी ने एक बहुत ही ठोस सबूत दिया। और उन्होंने कहा कि आज तक वो लोग क्या हो रहे थे, जितने भी पुअर प्रेजेंट हैं उन लोग ड्रीडेड मीन्स डर के रह रहे थे, दब के रह रहे थे और उनसे अनक्वेश्चन थे मीन्स कोई सवाल नहीं करते थे। लेकिन अब ये इंडियंस के थ्रू बोल सकते हैं, इंडियंस के द्वारा जितने भी भारतीय लोग हैं जो पुअर पीजेंट्स हैं उनके द्वारा ब्रिटिशर्स को क्या दिया जा रहा था, चैलेंजेस दिया जा रहा था, क्योंकि अब वो शुरुआत आ गई थी कि उन लोग ब्रिटिश से क्या हो रहे थे, निडर हो रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, तो जो गवर्नमेंट था वो बैफल्ड हो गया, बैफल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors। और जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया जज को, जो कोर्ट में होते हैं, येस एग्जैक्टली, तो उन्होंने जज को रिक्वेस्ट किया कि ये जो ट्रायल है मीन्स वो महात्मा गांधी का जो परीक्षण ले रहे हैं उसको क्या कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि उनको क्या चीज़ की ज़रूरत थी, जितने भी जो अथॉरिटीज़ थे, उनके जितने भी प्रतिनिधि लोग थे,
वो चाहते थे कि उन लोग अपने सुपीरियर्स, मतलब जितने भी जो वरिष्ठ अधिकारी लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम सुपीरियर कह सकते हैं, जो उनसे हाई लेवल पोस्ट पे होते हैं, तो वो चाहते थे कि वो अपने सुपीरियर से क्या करे, परामर्श करे, इसलिए वो उसको क्या करना चाहते थे, पोस्टपोन करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी जी उसके प्रोटेस्ट में थे, उसके अपोज में थे, उसके विरोध में थे कि वो डिले, वो देरी क्यों हो रहा है, इसके वो खिलाफ थे। He read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in the conflict of duties, on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. और वो एक प्लीडिंग मीन्स क्या होता है, सिफारिश, एंड गिल्टी मीन्स होता है अपराधी। तो वो कोर्ट को एक स्टेटमेंट बोल करके कहते हैं, मीन्स वो एक सिफारिश करते हैं और बोल सकते हैं कि वो खुद को एक तरीके से खुद को गिल्ट भी फील कर रहे थे, और वो कहते हैं कि कोर्ट को बताते हुए कि इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, हियर इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ मीन्स वो थोड़े कंफ्यूज थे। कंफ्यूज किस बात को लेकर कि एक तरफ देखा जाए तो वो कोई एक बैड एग्जाम्पल नहीं होना चाहते थे एज अ लॉ ब्रेकर। एज अ लॉ ब्रेकर मीन्स जो लॉ को, जो नियम को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जैसे उन्होंने उस ऑर्डर को क्या कर दिया था, डिसओबे कर दिया था, इसलिए वो कहते हैं कि वो लॉ ब्रेकर बनना नहीं चाहते, कि वो लॉ ब्रेकर बन जाए और पूरे लोगों के लिए वो एक बैड एग्जाम्पल, एक गलत उदाहरण ये नहीं बनना चाहते थे। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस मीन्स जितने भी जो समाज सेवा होती है और मानवता होती है, उसको वो क्या करना चाहते हैं, वो फॉलो करते हैं। उसी के लिए ही क्या आए थे, वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे आए थे। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience। आगे वो कहते हैं कि उन्होंने डिसरिगार्डेड मीन्स डिफ्यूज़ कर देना, इनकार कर देना। तो उन्होंने उस ऑर्डर को, आपको याद होगा कि इससे पहले हमने देखा था कि जब वो एलिफेंट पे जा रहे थे तो उनको ऑर्डर मिला था कि वो छोड़ करके चले जाए उस जिले को, लेकिन वो इसको क्या कर दिए थे, इनकार कर दिए थे। इसलिए वो कहते हैं कि वो जब ऑर्डर को डिसरिगार्ड किए थे, मना किए थे, तो वो ये नहीं शो करना चाह रहे थे कि वो लॉ को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। वो लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा एक और लॉ होता है, और वो लॉ उन्होंने क्या को कहा है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस मीन्स जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है। तो जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसको वो ब्रेक नहीं करना चाहते थे, तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सबसे हायर लॉ मानते थे। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, तो उन्होंने पेनाल्टी ड्यू मीन्स अगर हम कोई गलती कर दे तो हमको पेनाल्टी क्या करना होता है, पे करना होता है। तो उन्होंने लॉ को क्या किया था, ब्रेक कर दिया था, इसलिए वो पूछते हैं कि उनका पेनाल्टी ड्यू कितना होगा। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. तो जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, मैजिस्ट्रेट कौन है यहाँ पे, यस एग्जैक्टली वही कोर्ट के जज को मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये जो भी उनका बोल सकते हैं, जो भी उनका केस चल रहा है उसको 2 आवर रिसेस के बाद, रिसेस क्या होता है, ब्रेक टाइम, ठीक है, तो 2 घंटे के बाद वो क्या करेंगे, फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो गांधी जी रहते हैं, और उनको ये भी कहा गया कि गांधी जी को बेल पे करना होगा 120 उस मिनट्स मीन्स उस 2 आवर के लिए, जो 2 आवर उनको दिया जा रहा है उसके लिए गांधी जी को क्या करना होगा, बेल कराते हैं जब लोग जेल पे चले जाते हैं, यस वही बेल है ये। तो उसके लिए गांधी जी को पे करना होगा, लेकिन गांधी जी इस बात के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं कि वो बेल पे नहीं करेंगे। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो गांधी जी ने मना कर दिया, तो जज जो थे उनको बिना बेल के ही रिलीज़ कर देते हैं। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। जब जो कोर्ट था वो रिकन्वेंट हुआ, मीन्स जो ये 2 घंटे पूरे हो गए और उसके बाद दोबारा से जब सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, गैदर हुए, तो जज ने कहा कि वो अपना जजमेंट, अपना फैसला सेवरल डेज के लिए, कुछ दिनों के लिए क्या करेंगे, अब नहीं देंगे। Meanwhile he allowed Gandhi to remain at liberty। liberty means freedom, आज़ादी। तो उन्होंने गांधी जी को अलाउ कर दिया, ये परमिशन दे दिया कि अब वो क्या है, फ्रीडम है तब तक के लिए, जब तक के लिए कोर्ट उनको क्या नहीं दे देता है, एक फैसला नहीं सुना देगा।
Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. ओके, तो ये उन लोगों के नाम हैं जो कि एक ग्रेट लॉयर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। तो प्रोमिनेंट मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हल हक, इन सब लोग क्या किए थे, बिहार से गांधी जी के सपोर्ट के लिए वहाँ आए थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी, व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। तो उन सब लोगों ने गांधी जी के साथ कन्फर्ट किया, कन्फर्ट मीन डिस्कस करना, ठीक है। तो उन सब ने गांधी जी के साथ डिस्कस किया। तो गांधी जी ने उन लोगों से पूछा कि अगर गांधी जी को जेल भेज दिया जाएगा तो उन लोग क्या करेंगे। अब देखते हैं कि उनका रिप्लाई क्या होता है इस क्वेश्चन पे। Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. ओके तो एक उनमें से जो सीनियर रहता है, सीनियर जो लॉयर रहता है, वो रिप्लाई करता है कि क्यों, अगर उन लोग क्यों आए हैं, तो उन लोग गांधी जी को एडवाइस, सलाह देने के लिए आए हैं, उनकी मदद करने के लिए आए हैं। अगर गांधी जी को जेल भेज दिया जाएगा तो उन लोग किसको सलाह देंगे, तो उन लोग क्या करेंगे, सबके सब जेल चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी demanded. The lawyers withdrew to consult. तो गांधी जी जैसे ही सुनते हैं कि उन लोग वापस से घर चले जाएंगे, तो गांधी जी फिर क्वेश्चन करते हैं कि वो जो जितने भी शेयर क्रॉपर्स हैं उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, फिर उसका क्या। तो उन लोग जितने भी लॉयर्स रहते हैं फिर आपस में दोबारा से क्या करने लग जाते हैं, परामर्श करने लग जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं। Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultation. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. ओके आपस में जब उन लोग कंसल्ट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो फिर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो उनके अपशॉट मीन्स क्या होता है, रिजल्ट, जो परिणाम होता है आफ्टर डिस्कशन, उनका जो अपशॉट था उसको वो बताते हैं और कहते हैं, वो सोचते हैं, राजेंद्र प्रसाद ऐसा सोच रहे हैं कि जो गांधी जी हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं उन सब लोगों के लिए, ठीक है, और वो उस पुअर पीजेंट्स के लिए, उन गरीब किसानों के लिए खुद जेल जाने के लिए तैयार हैं, जबकि गांधी जी उनके लिए पूरे तरीके से अजनबी हैं, लेकिन वो उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। फिर वो आगे ये भी सोचते हैं कि अगर वो दूसरी तरफ देखें तो जितने भी जो राजेंद्र प्रसाद और जितने भी जो लॉयर्स लोग आए थे, वो सोचते हैं कि हम लोग भले ही इस डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंट्स नहीं हैं, लेकिन उन लोग क्या रहते हैं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के रहते हैं, मीन्स वो जो डिस्ट्रिक्ट है आपस में कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ रहता है। और इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन लोग ये क्लेम भी करते हैं, ये दावा भी करते हैं कि उन लोग उन पीजेंट्स के, ठीक है, उन पुअर फार्मर का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको सर्व करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम लोग, ठीक है, बिना उनकी मदद किए, उन पुअर फार्मर का अगर मदद किए बिना यहाँ से चले जाते हैं तो हम लोग कितने शेमफुल हैं, कितने शर्मनाक की बात है कि अगर हम यहाँ पे हैं और उन पुअर पीजेंट्स का हेल्प किए बिना यहाँ से चले जाते हैं। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won, he explained. अब उन लोग इतना डिस्कस कर लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी इतना सब कुछ सोचने के बाद फाइनली उन लोग गांधी जी को कहते हैं कि उन लोग भी सब तैयार हैं, उन लोग गांधी जी के साथ जेल जा सकते हैं। तब गांधी जी कहते हैं कि जो चंपारण का बैटल है, मीन्स जो युद्ध चल रहा है उस किसान को लेकर के, खेती को लेकर के, शेयर क्रॉपिंग को लेकर के, उसको उन लोग उस बैटल को क्या कर लिए हैं, अब वॉन कर लिए हैं, जीत चुके हैं, क्योंकि उनको क्या था, एकता मिल चुकी है। अब अगर एकता मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इतने डिटरमाइन थे कि फाइनली अब उन लोग क्या कर लेंगे, इस बैटल को वॉन कर लेंगे, इसलिए गांधी जी ऐसा कहते हैं। फर्दर then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the
ऑर्डर इन विच इच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, पेपर के पीसेस मीन्स पेपर के टुकड़े बना लेते हैं और उसको ग्रुप्स में मीन्स कोर्ट में जो लॉयर्स लोग रहते हैं 2 3 4 अलग अलग, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं उस पेपर को उन लोग को दे देते हैं और वो उन लोग को कहते हैं कि उन लोग को वो क्या कर ले, कोर्ट अरेस्ट कर ले। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। अब कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक लेटर मिलता है जो कि रिटर्न कम्युनिकेशन से मीन्स एक मैजिस्ट्रेट, एक कोर्ट के जज से गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू लेटर मिलता है, ठीक है, जो कहाँ से मिले रहते हैं उनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और उसमें ये लिखा रहता है कि कोर्ट ने क्या कर दिया है, उस केस को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप मीन्स एंड, ख़त्म कर दिया है। जो इतने दिन से इनका जो केस चल रहा था फाइनली वो केस कोर्ट से भी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, एंड हो गया। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सिविल डिसओबीडियंस मीन्स क्या होता है यहाँ पे, जब सारे लोग इकट्ठे हो करके किसी एक पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं, उनसे जीत जाते हैं इन अ पीसफुल मैनर में, तब उसको हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस। तो वो कहते हैं कि जो उनका सिविल डिसओबीडियंस था वो अब ट्रिम्ड हो गया है। ट्रिम्ड मीन्स जीत जाना। तो वो जो उनका था कि उन लोग क्या नहीं करेंगे, शेयर क्रॉपिंग को लेके अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर से जो पीजेंट्स डरते थे वो डर से अब उन लोग बाहर आ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से उनका जो सिविल डिसओबीडियंस था वो क्या हो गया था, ट्रिम्ड हो गया था, मीन्स वो जीत गए थे। और ये हमारे मॉडर्न इंडिया में वो फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ था कि जो इंडियंस है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए हों। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers। ठीक है, गांधी जी के साथ जितने भी जो लॉयर्स थे, अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो फार फ्लंग इंक्वायरी करेंगे। फार फ्लंग मीन्स इन अ डिटेल, टू गो फार एंड फार मीन्स दूर दूर जा करके बहुत अच्छे तरीके से सबका जांच पड़ताल करके छानबीन करके जो जानकारी हम लेते हैं, दैट मीन्स हम फार फ्लंग इंक्वायरी ले रहे हैं। तो गांधी जी और सभी लॉयर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब उनको क्या चाहिए, फार फ्लंग इंक्वायरी चाहिए, दूर दूर तक का एक एक चीज़, ठीक है, छानबीन करके उनको सारा जानकारी चाहिए, ताकि वो उन फार्मर का जो ग्रीवेंस मीन्स शिकायत, कंप्लेन, ठीक है, ताकि वो फार्मर्स के जितने भी कंप्लेंट थे उसका वो क्या ले सके, इंक्वायरी ले सके। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। ठीक है, अब वहाँ जब उन लोग जाते हैं दूर दूर तक तो लगभग से 10,000 पीजेंट्स का उन लोग क्या करते हैं, शिकायत को नोट करते हैं। उन लोग एक बोल सकते हैं कि एक पेज में या जहाँ भी वो क्या कर रहे थे, सारे कंप्लेंट्स को नोट कर रहे थे और ये नोट को एज अ एविडेंस उन लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। एविडेंस मीन्स सबूत। देन डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वही डॉक्यूमेंट जिन नोट्स में उन्होंने क्या किया था, सारा इंक्वायरी को अपना नोट डाउन किया था। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने इकट्ठा किया और जो वो पूरा एरिया था, पूरा आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो क्या हो गया था, थ्रॉब्ड हो गया था। थ्रॉब्ड मीन्स वाइब्रेशन, वाइब्रेट हो जाना। किसकी वजह से, जितने भी जो एक्टिविटीज़ थे इन्वेस्टिगेटर्स के, मीन्स जो इतने लोग जो उन लोग बोल सकते हैं जांच पड़ताल कर रहे थे, इतने तेज़ी से कर रहे थे और इतने दृढ़ होके कर रहे थे, इसके वजह से वो सारा एरिया क्या हो गया था, थ्रॉब्ड हो गया था। द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, वेहमेंट मीन क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रोटेस्ट मीन्स अगेंस्ट, विरोध। तो इतने जितने भी लोग थे, मीन्स जितने भी जो पुअर फार्मर थे, उन लोग क्या थे, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में गांधी जी को एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया और एडवर्ड गेट कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। ठीक है, और उनके जाने से पहले, बिफोर ही वेंट मीन्स जब गांधी जी जाने वाले थे, उनके जाने से पहले उनको क्या करना था, उनसे मिलना था उन
लीडिंग एसोसिएट से उनको मिलना था ताकि वो क्या कर सके, अपने जो भी प्लान है किसको लेकर के, सिविल डिसोबीडियंस, अभी मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस बताया था, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस को लेके उनका जितना भी जो प्लान था उन सब का जानकारी देने के लिए जाने से पहले गांधी जी को उनसे मिलना था। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. Protracted means very long, काफ़ी लंबा होना। तो जो गांधी जी थे उनका इंटरव्यू उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काफ़ी लंबा 4 इंटरव्यू ऐसा उनके साथ चला, और एज अ रिज़ल्ट उसके परिणाम के तौर पे क्या मिला कि उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट किया, हायर किया, ताकि वो क्या कर सके, जितने भी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स का जो उनका सिचुएशन है, उनकी परिस्थिति, उसको वो क्या कर सके, इंक्वायरी कर सके। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सॉल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीजेंट्स। ओके, तो जो वो कमीशन थे, कंसिस्ट मीन्स शामिल होना, टू इंक्लूड। तो जो कमीशन, उसमें कौन कौन, कमीशन मीन्स आयोग, तो उस आयोग में कितने लोग शामिल थे, तो वो लैंडलॉर्ड, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और जो गांधी जी थे वो अकेले, शॉल मीन्स ओनली वन, तो वो सिर्फ अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे उन पीजेंट्स के, ठीक है, मीन्स उन पुअर फार्मर के, बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रदर्शक। तो उन पुअर फार्मर के अकेले सपोर्टर कौन थे वहाँ पे, तो गांधी जी थे। Then Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. उसके बाद जो गांधी जी थे वो चंपारण ज़िले में लगातार स्टार्टिंग से अनइंटरप्टेड मीन्स बिना रुके वो 7 महीने तक, 7 मंथ्स वो चंपारण ज़िले में 7 मंथ कंटिन्यूसली थे। देन उसके बाद वो शॉर्टर विजिट में मीन्स छोटे छोटे विजिट में मीन्स टाइम निकाल के अगर वो आते थे चंपारण ज़िले में। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रेटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. Okay, entreaty means to request, विनती करना। तो गांधी जी उस विजिट में किसकी वजह से आते थे, जो अनलेटर्ड पीजेंट था। यहाँ पे अनलेटर्ड पीजेंट किसको कहा गया है, राजकुमार शुक्ला, जो स्टार्टिंग में हमने उनके बारे में पढ़ा था कि राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो क्या कर रहे थे, जो वो भी एक बहुत ही पुअर पीजेंट थे, गरीब किसान थे, जिन्होंने गांधी जी को ही रिक्वेस्ट कर करके चंपारण ज़िले में लेकर के आया था। तो उन्हीं के इंट्रीटी में, उन्हीं के रिक्वेस्ट में गांधी जी चंपारण ज़िले में शॉर्ट विजिट के लिए आते थे, और गांधी जी का पूरा 1 साल, लगभग से पूरा उनकी ज़िंदगी का 1 साल वो अपने मीन्स चंपारण ज़िले में ही उन्होंने बिताया था। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasant. Okay, जो ऑफिशियल इंक्वायरी मीन्स जो उनका छानबीन हुआ, इंक्वायरी की गई, तो उसमें जितने भी असेंबल मीन्स टुगेदर, इकट्ठा करना, तो एंड क्रशिंग माउंटेन मीन्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, काफ़ी बड़ा रकम कह सकते हैं हम। तो जब ऑफिशियल इंक्वायरी किया गया, जितने भी इंफॉर्मेशन थे कलेक्ट किए गए, तो पता चला एज अ एविडेंस के तौर पे, किनका एविडेंस, तो वो बिग प्लांटर, वही लैंडलॉर्ड मीन्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो सबूत मिला, उसमें लोग क्या करते थे, ह्यूज अमाउंट्स में, जो ब्रिटिशर्स थे वो उन पुअर पीजेंट से बहुत ज़्यादा पैसा लिया करते थे एज अ शेयर क्रॉपर, एंड दे सॉ दिस, दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। और हमने ये देखा कि जो जितने भी जो ब्रिटिशर्स थे फाइनली वो एग्री हो गए थे, इस बात पे उन्होंने सहमति दे दी कि उन लोग क्या करेंगे, रिफ़ंड कर देंगे, मीन्स पैसा वापस करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि वो पैसा रिटर्न करने के लिए, रिफ़ंड करने के लिए तो एग्री हो गए, क्या उन्होंने पूरा 100% जितना उन्होंने उन पीजेंट से लिया था, क्या उन्होंने पूरा 100 का 100% रिटर्न कर दिया था, या उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो नेक्स्ट हम सेक्शन में उसको रीड करेंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूछते हैं कि हमको कितना पे करना है। दे आस्क्ड गांधी जी, वो गांधी जी से पूछते हैं
They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. जैसे कि उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उनको अब कितना वापस करना होगा, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो सोच रहे थे कि शायद गांधी जी उनको ये कहेंगे कि उनको पूरा का पूरा मीन्स 100%, अगर जितना उन्होंने उन पीजेंट से लिया है वो 100 का 100% उनको वापस कर दें। और वो 100% उन ब्रिटिशर्स ने कैसे लिया था, तो इलीगली, गैर कानूनी रूप में कह सकते हैं, डिसाइडफुली एक्सटॉर्टेड। ठीक है, डिसाइडफुली मीन्स होता है डिसऑनेस्ट वे, मीन्स लोग अगर ईमानदार नहीं होते और किसी से हम पैसा ले रहे हैं तो डिसाइडफुली हम उनसे कुछ चीज़ ले रहे हैं। एक्सटॉर्टेड मीन्स टू फोर्स एनीवन, किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स करके कुछ चीज़ लेना या करवाना मीन्स एक्सटॉर्टेड। तो जितने भी जो ब्रिटिशर्स थे उन शेयर क्रॉपर से उन्होंने पैसा जोर ज़बरदस्ती, डरा धमका के, ठीक है, गैर कानूनी तौर पे उन्होंने क्या किया था, उन पुअर पीजेंट से सारा पैसा लिया हुआ था। इसलिए वो सोचते हैं कि उनको पूरा का पूरा 100% गांधी जी रिटर्न करने के लिए कहेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. अब उन्होंने तो सोचा था कि उनको 100% के लिए कहा जाएगा, लेकिन उनको 50% के लिए कहा जाता है। और यहाँ हियर रिवरेंड मीन्स रिस्पेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय जो होते हैं। तो एक रिस्पेक्टेड J. हॉज जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे, ठीक है, वो ये बताते हैं कि उन्होंने ये पूरा जो होल एपिसोड, मतलब ये जो घटना चल रही थी, इस सब चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए वो कहते हैं कि जो गांधी जी हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि वो अपने इस फैसले में एडमेंट रहेंगे, मीन्स अटल रहेंगे। जो उन्होंने 50% का मांग किया है कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उन पुअर पीजेंट को 50% रिटर्न करेंगे, इस फैसले में वो एडमेंट रहेंगे। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. Okay, लेकिन अब 50% का बात हुआ, लेकिन जो representatives of the planter means प्लांटर में से उस ब्रिटिशर्स में से किसी एक ने कहा कि अब वो कितना पे करेंगे, 25% पे करेंगे। तो ये सुन करके जब गांधी जी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं तो उन लोग बहुत ज़्यादा अमेजमेंट हो जाते हैं, मीन्स आश्चर्य हो जाते हैं कि गांधी जी 100 से 25% में भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी बहस में क्या हो गया, वो एग्री हो गए कि वो 20% दे सकते हैं। और हियर डेडलॉक मीन्स अ सिचुएशन दैट वी कांट चेंज, ऐसा सिचुएशन जो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये जो परिस्थिति थी, इस बात को एक्सेप्ट करके कि 20% आप लोग दे देना, इस बात को एक्सेप्ट करके गांधी जी ने इस सिचुएशन को क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था, मीन्स अब ये परिस्थिति खत्म हो गई थी। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनएनिमियसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट था, सेटलमेंट मीन्स समझौता था, ठीक है, अनएनिमियसली मीन्स सर्वसम्मति से, जिसमें सब लोग एग्री हुए हों। तो ये जो सेटलमेंट था उसको पूरे कमीशन ने, आयोग ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। ओके, गांधी जी ये कहते हैं कि जो पैसा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपना प्रेस्टीज मीन्स आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो गांधी जी आगे ये कहते हैं कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने अमाउंट में उन लोग रिफ़ंड कर रहे हैं, हमको कितना पैसा दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्या कर दिया है, ऑब्लिज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, वो पैसा देने के लिए तैयार हो गए, साथ ही साथ उन्होंने अपना प्रेस्टीज मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट भी क्या कर दिया है, पार्ट में पे कर दिया है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. जब पीजेंट्स लोग कॉन्सर्न नहीं थे, ठीक है, एज फार एज मीन्स पहले जब पीजेंट लोग कॉन्सर्न नहीं थे तो प्लांटर्स लोग ऐसे बिहेव करते थे, उन ब्रिटिशर्स लोग ऐसा बिहेव करते थे मानो कि वो लॉर्ड हैं, भगवान है, और लॉ जो है, जो नियम है वो उनके ऊपर है, मीन्स उनके लिए फॉलो नहीं होता, क्योंकि वो खुद को क्या मानते थे, गॉड मानते थे। Now the peasant saw that he had rights and defenders,
ही लर्न करेज इवन जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन। लेकिन अब जो पीजेंट्स लोग थे उन्होंने देखा कि उनके पास अब क्या है, राइट है, अधिकार है, साथ ही साथ उनके साथ एक डिफेंडर मीन्स रक्षक भी हैं। इन सब चीज़ों से उनको क्या सीखने मिला, क्या लर्न किए उन्होंने, करेज, साहस, हिम्मत पाया उन्होंने, जो गांधी जी के पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं। Within a few years, the Britishers planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. कुछ ही साल में हमने ये पाया कि जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, मीन जो ब्रिटिशर्स लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपना स्टेट्स में अपनी जितनी भी संपत्ति जो उन्होंने उन पीजेंट्स से लिया था उसको उन्होंने क्या कर दिया, पीजेंट्स को रिवर्ट कर दिया, मीन्स वापस दे दिया। और जो ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम चल रहा था वो डिसअपियर मीन्स अब खत्म हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. Contented means सेटिस्फाइड। जो गांधी जी थे वो कभी इस बात से खुद को सेटिस्फाइड नहीं किए कि उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, मीन्स राजनीतिक, और हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक मीन्स जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन होता है, तो इसका उनको कभी भी इस चीज़ से वो खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते थे। वो क्या देखते थे कि जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है चंपारण विलेज में, वो उसके लिए कुछ करना चाहते थे इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, ठीक है। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइफ्स volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. तो जैसे कि हमने अभी रीड किया कि वो कुछ करना चाहते थे चंपारण जिले के लिए, उनके वहाँ के लोगों के लिए, तो वो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को हटाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, टीचर्स की अपील की, टीचर्स की मांग की, और महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो कि दो यंग टीचर थे उनको वहाँ बुलाया गया, जो कि गांधी जी के डिसिपल्स थे, गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उनके स्टूडेंट थे कह सकते हैं हम। और साथ ही साथ उन दोनों के साथ साथ गांधी जी की जो वाइफ थी उनको बुलाया गया। उन्होंने वॉलंटियर के थ्रू मीन्स एज अ वॉलंटियर उन्होंने वहाँ पे काम किया। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग बॉम्बे से, पूना से और उस अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड मीन्स अदर दूसरे जगहों से भी वहाँ पे लोगों को बुलाया गया। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। देवदास जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे वो भी वहाँ पे आए, साथ ही साथ उनकी जो वाइफ थी मिसेस गांधी वो भी वहाँ पे आई। Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. अब उस विलेज में, उस गांव में प्राइमरी स्कूल, छोटे बच्चों के स्कूल्स वहाँ पे ओपन किए गए। जो गांधी जी की वाइफ थी कस्तूरबाई, उन्होंने वहाँ के लोगों को पर्सनल क्लीनलाइनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, स्वच्छता, ये सब चीज़ के बारे में वहाँ के लोगों को सिखाया। हेल्थ कंडीशन वर मिसरेबल। मिसरेबल मीन्स वेरी बैड। जितने भी जो लोगों का स्वास्थ्य था वो बहुत ज़्यादा वहाँ ख़राब था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर ही सर्विस फॉर 6 मंथ्स। तो गांधी जी ने वहाँ एक डॉक्टर भी बुलाया जो 6 मंथ्स तक एज अ डॉक्टर वहाँ पे काम किए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्वाइनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। और उस विलेज में 3 मेडिसिन्स अवेलेबल थे। फर्स्ट था कैस्टर ऑयल, सेकेंड था क्वाइनाइन एंड थर्ड था सल्फर ऑइंटमेंट। ये तीनों मेडिसिन के नेम हैं। एनीबडी हु सोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसिव्ड क्वाइनाइन प्लस कैस्टर। एनीबडी विथ स्किन इरप्शन रिसिव्ड अ ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और इन तीनों का यूज़ बताया गया है कि अगर किसी को, किसी के टंग में, किसी के जीभ में अगर कोटिंग आ जाता है तो वो किसका डोज लेगा, कैस्टर ऑयल का। अगर किसी को मलेरिया फीवर हो जाता है तो वो क्वाइनाइन प्लस और कैस्टर ऑयल लेगा। और अगर किसी का स्किन इरप्शन हो जाता है, इरप्शन मीन्स अगर हमारे स्किन पे दाने आ जाते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का अगर स्किन प्रॉब्लम हो जाता है तो वो ऑइंटमेंट प्लस और कैस्टर ऑयल लेगा। देन
गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। फिल्थी मीन्स गंदा। तो गांधी जी ने इस बात पे ध्यान दिया कि जितने भी उस विलेज में जो वुमेन्स थी उनका जो क्लॉथ है, उनका जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा वो गंदा है। He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboards here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." तो जैसे ही गांधी जी ने इस बात को नोटिस किया कि जितने भी वुमेन्स उनका जो क्लॉथेस है वो बहुत ज़्यादा फिल्थी है, तो उन्होंने अपनी वाइफ को कस्तूरबाई से कहा कि तुम जाओ और उनसे बात करो। तो वहाँ की जो एक वुमेन थी वो कस्तूरबाई को अपने हट पे, अपने झोपड़ी पे ले गई और उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ मेरे पास कोई भी बॉक्स नहीं है, कोई डिब्बे नहीं है, ना ही कोई कबर्ड है, ना ही अलमारी है जिसमें मैं क्या कर सकूँ, कपड़े रख सकूँ। आगे वो कहती हैं कि जो साड़ी मैंने अभी पहना है मेरे पास सिर्फ एक यही साड़ी है। देन During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. जो कि गांधी जी बहुत काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक, लगभग से 1 साल पूरा होने वाला था, तो वो चंपारण ज़िले में रहे। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आश्रम पे क्या किया था, निगरानी रखी थी, वो वहाँ भी वॉच किया करते थे। He sent regular instruction by mail and asked for financial account. वो अपने आश्रम में डेली मेल भेजा करते थे और मेल के थ्रू क्या करते थे, निर्देश दिया करते थे और फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में जानकारी लिया करते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. The Champaran episode was a turning पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ओके, देन वो आगे लिखते हैं जितने भी जो रेसिडेंट्स हैं, मीन्स जितने भी जो निवासी हैं, वो उनको कहते हैं कि अब ये टाइम आ गया है कि जो हम एज अ वॉशरूम यूज़ करते हैं उसको अब क्या करना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए और कुछ नए डीक करना चाहिए, नहीं तो वो क्या होंगे, बैड स्मेल आएंगे उसमें से। और ये जो चंपारण का एपिसोड था, जो भी गांधी जी ने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया था, वो टाइम क्या था, गांधी जी के लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था उनके लाइफ के लिए। What I did, he explained, was a very ordinary thing. और वो कहते हैं कि जो भी चीज़ वो किए चंपारण ज़िले में वो बहुत ही ऑर्डिनरी थिंग था, बहुत ही साधारण सी चीज़ थी। I declare that the British could not order me about in my own country. गांधी जी का ये कहना था कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो गांधी जी को ऑर्डर नहीं दे सकते उनके ही देश में। Then but Champaran didn't begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. लेकिन जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो उसको डिफेंस मीन्स टू अपोज समवन, मीन्स किसी के विरोध में वो नहीं रखना चाहते थे। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. उन्होंने alleviate मीन्स टू रिड्यूस, कम करना। तो गांधी जी ने ये सब कुछ क्यों किया था, ताकि वो क्या कर सके, उन गरीब किसानों का जो उनका टेंशन है, उनका जो डिस्ट्रेस है उसको वो रिड्यूस कर सके, कम कर सके, ना कि वो किसी के विरोध होने के लिए ये सब कुछ को किए थे। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विंटेड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। और यही गांधी जी का एक बहुत ही टिपिकल सा पैटर्न था, जो उनका पॉलिटिक्स था, मीन्स उनकी जो राजनीति थी वो इंटरट्विंड थी। इंटरट्विंड मीन्स आपस में जुड़ा हुआ। जो हमारा प्रैक्टिकल, जो हमारा लाइफ है उससे उनकी पॉलिटिक्स आपस में जुड़ी हुई थी। जितने भी हमारे लाइफ में जो डे टू डे प्रॉब्लम्स मीन्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानी आती है, इन सब चीज़ों के बारे में वो अपने पॉलिटिक्स से जोड़ के रखे थे। कहने का मतलब ये है कि वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्शन को लेकर के लॉयल थे, बल्कि ये है कि वो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके रहने, उनके रहन सहन को लेकर के क्या थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे और लोगों के बारे में वो बहुत सोचा करते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। मोल्ड मीन शेप, आकार देना। गांधी जी का ये सब कुछ करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो ये चाहते थे कि वो इस इंडिया को क्या कर सके, सारे इंडियंस लोगों का एक नया आकार दे सके, ताकि वो
अपने लिए खुद खड़े हो सके और क्या कर सके, हमारे इस देश को, इंडिया को क्या कर सके, हम फ्री बना सके। जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश का रूल चलता था, तो ब्रिटिश शासन से वो क्या कर सके, हमारे देश को आज़ाद कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island. इन सब के बीच चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, पैसिफिस्ट मीन जो शांतिवादी होते हैं, ठीक है, तो ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, और वो गांधी जी के बहुत ही डिवोटेड फॉलोअर थे, उनको मानने वाले थे गांधी जी को। तो वो फिजी आइलैंड जाने वाले थे, तो फिजी आइलैंड जाने से पहले वो गांधी जी को कुछ बीड मीन्स जाने से पहले गांधी जी से मिलकर कुछ बातें करना चाहते थे। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. और गांधी जी के जितने भी जो लॉयर फ्रेंड थे, मीन्स जितने भी वकील वहाँ पे आए थे, वो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा विचार होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एंड्रयूस को अपने साथ रख लेंगे चंपारण में, ताकि वो क्या कर सके, हम लोग के साथ मिल करके हेल्प कर सके। एंड्रयूस वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, विलिंग मीन्स अपनी मर्जी से, ठीक है। तो जो एंड्रयू था वो तो रेडी था, लेकिन वो कहते हैं कि जो अगर गांधी जी इस बात का उनको एग्री दे देंगे, सहमति दे देंगे, तो वो वहाँ रह करके उनका हेल्प करने के लिए भी तैयार है। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने वेरी स्ट्रांगली उनका अपोज कर दिया। इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया कि उन लोग एंड्रयू को अपने साथ नहीं रखेंगे। He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side." गांधी जी कहते हैं कि तुमको ये लगता है कि जो हमारे ये अनइक्वल फाइट है, जो बैलेंस नहीं है, अनइक्वल फाइट, अगर इसमें हम लोग एंग्रियो को, जो कि एक इंग्लिशमैन है, वो भी खुद क्या है, एक ब्रिटिशर, अगर उसको हम अपने साइड में रखेंगे तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और ये तुम्हारे दिल की कमज़ोरी है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपन योर सेल्फ टू विन द बैटल, ठीक है। परेशानी कहाँ पे है, कॉज कहाँ पे है कि तुम खुद अपने ऊपर भरोसा करो, तब जाके तुम क्या कर सकोगे, बैटल को जीत पाओगे, ना कि तुम दूसरे किसी का मदद ले करके। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. तुम मिस्टर एंड्रयू को क्या नहीं ले सकते हो, प्रॉप नहीं ले सकते हो, सहारा नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो क्या है, एक इंग्लिशमैन है, वो खुद एक क्या है, ब्रिटिशर है। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. तो जो गांधी जी थे, उन्होंने उन सब का माइंड, उन सब का दिमाग क्या था, किया था, अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। बाकी जितने भी लॉयर्स थे सब बहुत चुपचाप थे, बस राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि इसी तरीके से, इस वे पे, इस तरीके से गांधी जी ने उनको क्या सिखाया, सेल्फ रिलायंस का लेसन सिखाया। सेल्फ रिलायंस मीन्स अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर कॉपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर। लास्ट गांधी जी हमको ये कहते हैं कि जो सेल्फ रिलायंस मीन्स हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, हमारा ये देश आज़ाद होगा, और हम लोग जो शेयर क्रॉपर्स को लेकर के हेल्प करेंगे, इन सब को एक साथ मिला करके क्या होगा, हमारी फाइनली हमारी जीत हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी भी कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगा होगा। एक्चुअल में ये फैक्ट है, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर बोरिंग है, बट ऐसा नहीं है। ये एक बेसिक नॉलेज है जो हम सबको पता होना चाहिए। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा।